Assalamu alaikum students. Today our lecture is transport of water. The process by which water is raised to considerable heights in plants has been studied for years in botany. The result of this research is coherent tension theory. According to this theory, the force which carries water and dissolved material upward through the xylem is the transpiration pull. Transpiration creates a pressure difference that pulls water and salts up from the roots. ये स्टूडेंट्स प्रोसेस जिसके ज़रिए से वाटर रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ या एक हाइट की तरफ मूव करता है, ठीक है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं और उसको प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ कोहेरेंट टेंशन थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फोर्स विच कैरीज वाटर, कि जिस तरह से पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो है फोर्स, ट्रांसपायरेशन फोर्स, जिसको हमने का नाम दिया था कि जिसके ज़रिए से डिज़ोल्व्ड मटेरियल्स जो है वो मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, डेट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन पुल. ट्रांसपायरेशन पुल क्या है कि जिससे एक खिंचाव आ जाता है रूट्स में और जिससे वो मूव कर रहा होता है वाटर. तो जब उसके एरियल पार्ट्स ट्रांसपायर करते हैं तो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से उसके अंदर जो है जितना रेट ट्रांसपायरेशन का ज़्यादा हाई हो जाएगा उतना ही ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. इससे उसके दरमियान प्लांट्स की रूट्स और उसके एरियल पार्ट्स के दरमियान एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे जो है वो वाटर और साल्ट्स जो है रूट से अपर पार्ट की तरफ मूव करते हैं. When a leaf transpires lose water, the water concentration of its mesophyll cells drops. This drop causes water to move by osmosis from the xylem of the leaf into the mesophyll cells. When one water molecules move up in the xylem of the leaf cells, it creates a pulling force that continue all way to the roots. कि जब लीफ जो है वो ट्रांसपायर करता है, वाटर को लूज़ करता है, उसकी वाटर कंसनट्रेशन जो होती है वो मेसोफिल सेल्स के अंदर ड्रॉप्स हो जाती है, ठीक है. जाहिर बात है कि जब भी लीफ ने जो है वो ट्रांसपायर करना है तो उसके मेसोफिल सेल से वाटर एयर स्पेसिस में आता है और वहाँ से स्टोमा के ज़रिए उसके ऊपर एक लेयर्स बना देता है ड्रॉप्स की. तो उससे जो है वो वाटर की कंसनट्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे वाटर जो है वो ज़्यादा मूव करता है जाइलम से मेसोफिल सेल्स में. और जब वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो जाइलम में मूव करते हैं, ठीक है, इससे पुलिंग फोर्स जो क्रिएट होती है ऑल द वे टू द रूट्स. दिस पुलिंग फोर्स क्रिएटेड बाय ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन पुल. अब उस पुल को या उस फोर्स को जो है ट्रांसपायरेशन पुल कहा जाता है, जो कि उसके एरियल पार्ट्स की वजह से उसके अंदर आ रही है, उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है. It also causes water to move transversely from epidermis to cortex and pericycle. अब इसकी जो है वो फॉलोइंग रीजंस हैं जिसकी वजह से जब ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है. नंबर 1, वाटर इज हेल्ड इन अ ट्यूब दैट हैज़ अ स्मॉलर डायमीटर. अब वाटर जो जाइलम वेसल्स के अंदर मूव कर रहा होता है, उस जाइलम वेसल्स का डायमीटर जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है. सेकंड इज द वाटर मॉलिक्यूल्स adhere to the walls of the xylem tube that is known as the adhesion. और वाटर जब मूव कर रहा होता है तो वो जाइलम ट्यूब्स की वॉल्स के साथ जो है वो उसके वाटर ड्रॉप्स adhere कर जाते हैं. थर्ड पॉइंट, वाटर मॉलिक्यूल्स कोहेयर टू ईच अदर. इसी तरह से जब वाटर जाइलम ट्यूब्स में मूव कर रहा होता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी आपस में कोहेजन होती है, वो आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है. अब ये तीन जो पॉइंट्स हैं दैट आर द मेन पॉइंट्स फॉर अ ट्रांसपायरेशन पूल. These attractions make a overall tension among the water molecules. This tension forms columns of water. The columns of water moves from root to shoot and the water contents of the soil enters in these columns. अब ये तीनों पॉइंट्स जो होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक टेंशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जाइलम वेसल्स के दरमियान कॉलम्स क्रिएट होता है और उन कॉलम्स के ज़रिए से वाटर जो है वो सॉइल से मूव करता है.
अब मज़ीद जो है वो जहाँ पे मैं आपको डायग्राम की है जो है से मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं डैट इज़ द जाइलम वेसल्स, ठीक है। अब वहाँ जहाँ से रूट से जो है वो जाइलम वेसल्स में वाटर मूव कर रहा है और यहाँ से वाटर मूव होता हुआ यहाँ से ये इसके मीज़ोफिल सेल्स में आ जाता है। अब मीज़ोफिल सेल्स में यहाँ पर ये आपको एयर स्पेसिस नज़र आ रही हैं, ठीक है। एयर स्पेसिस से वाटर जो है वो डिफ्यूज़ होता है जहाँ से इसके स्टोमा में, जब इसके स्टोमा ओपन होते हैं तो जहाँ से वाटर आउटसाइड द एयर जो है वो ट्रांसपायर्ड करता है। ये भी इसी तरह से स्ट्रक्चर लिया गया है जाइलम वेसल्स का, ठीक है। जाइलम वेसल्स में इसको एक्सप्लेन ये जो है वो एक्सप्लेन करिए कोहेरेंट टेंशन थ्योरी को कि जो जाइलम वेसल्स के दरमियान जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी आपस में कोहेरेंट हो रही है। इसी तरह से ये इसकी सेल वाल है जिसके साथ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर हो रही हैं। तो जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो टेंशन क्रिएट होती है उसको ट्रांसपायरेशन पुल कहा जाता है। और इसी तरह से फिर ये ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से जो है वो वाटर जो है यहाँ से रूट हेयर्स में जो है वो जहाँ से रूट हेयर से वाटर अब्जॉर्ब करके जाइलम वेसल्स में जा रहा है और इसी तरह से जो जाइलम वेसल से मूव होता हुआ सॉइल पार्टिकल्स में ये जो है ये इसके सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ से ये वाटर जो है वो उसके रूट